हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 ऑफ MPS 003। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, वो वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है एग्ज़ाम देने से पहले। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करने एग्ज़ाम में, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ। तो जो हमारा क्वेश्चन 9 है, हमें उसमें बात करनी है implications ऑफ इंडिया शिफ्ट टुवर्ड डिजिटल इकोनॉमी ऑन रूरल लाइवलीहुड। जब से इंडिया डिजिटलाइज हुआ है, राइट, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हुई है, तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ है रूरल लाइवलीहुड्स के ऊपर। वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो दोनों के बारे में हमें बात करनी है। और आपको जो आपके सोशियोलॉजिकल आंसर्स होते हैं वो आपको क्रिटिकली एनालाइज करने होते हैं। उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से अपना आंसर राइटिंग करनी होती है, राइट। तो बात करते हैं हमारे आंसर की। तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जब हम इंडिया के ट्रांजिशन की बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, तो एक हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले रूरल लाइवलीहुड के अंदर, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं और चैलेंजेस भी आए हैं। जहाँ पे डिजिटलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, सर्विसेज के अंदर इंक्रीज आया है, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया इंडिया का डेवलपमेंट के लिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी आ गए, कैसा डिजिटल डिवाइड जैसा, राइट। जिन लोगों के पास नहीं है डिजिटल एक्सेस, उनके और जिनके पास है, एक डिवाइड हमें देखने को मिला है, स्किल गैप आ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी देखने को मिले। अब ये जो इम्पैक्ट है शिफ्ट की वजह से रूरल एरियाज के अंदर, वो डिफरेंट तरीके से देखने को मिला है। एक तो इनकम जनरेशन के अंदर इन्फ्लुएंस हुआ है, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एक्सेस में डिफरेंस देखने को मिला है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर भी हमें एक एक्सेस डिफरेंशिएशन देखने को मिला है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल लाइवलीहुड। तो फर्स्ट इसमें हमारा आएगा मार्केट एक्सेस एंड ई कॉमर्स। तो एक जो की एडवांटेज है डिजिटल इकोनॉमी का रूरल एरियाज के लिए, वो है कि बहुत ज़्यादा जो ब्रॉडर मार्केट्स है उसकी एक्सेस लोगों के पास पहुंच गई है। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने रूरल प्रोड्यूसर्स के लिए, जैसे फार्मर्स हो, आर्टिसंस हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट या अपॉर्चुनिटीज ओपन की है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सके डायरेक्टली कंज्यूमर तक। जहाँ पे मिडिल पेन का जो पहले बहुत ज़्यादा रिलायंस थी, वो कम हो गई है। मिडिल पेन के ऊपर ज़्यादा लोग पहले निर्भर रहते थे, वो कहीं ना कहीं कम हो के ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म है, अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, इन जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा अब लोग डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ अटैचमेंट हम देखने को मिली है। जहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेके आए, जैसे ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहाँ पे एक डिजिटल मार्केट प्लेस दिया गया है रूरल प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि मार्केट किए गए हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल स्केल फार्मर्स की बात करते हैं, अब वो बेटर प्राइसेस के लिए अब वो अपने लोकल मंडीज के अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाईपास कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेड में एंगेज हो सकते हैं और अपना इनकम पोटेंशियल भी इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं पे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखने को मिली है, जहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी की वजह से एक हमें इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिली है रूरल एरियाज़ के अंदर। जहाँ पे मोबाइल बैंकिंग इंक्रीज़ हो गया, आधार लिंक पेमेंट सिस्टम भी इंक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट ने डिजिटल वॉलेट के साथ बैकअप कर दिए हैं सबके अकाउंट, जहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर भी लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज में बेटर एक्सेस हुई है। काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम, गूगल पे, डिजिटल बैंकिंग, ये सारी जितनी भी सर्विसेज है, जनधन अकाउंट हो गए, अब इनसे रूरल पॉपुलेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने पेमेंट और भी ज़्यादा ईजियर कर दी है, ताकि जो वो गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडी है वो रिसीव कर पाए और वो अपना मनी और भी इजीली सेव कर सकते हैं। तो ये जितने छोटे छोटे इंक्लूजन्स है, इन्होंने रूरल हाउस होल्ड में भी हेल्प किए, ताकि वो अपने फाइनेंसेस को ईजिली मैनेज कर सके और जो कैश के ऊपर जो इकोनॉमी रिलायंट थी उसको कहीं ना कहीं कम करके इनफॉर्मल लैंडिंग सिस्टम के ऊपर एक जो पहले रिलायंस थी वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, और एक डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांजैक्शन और इजी ट्रांजैक्शन देखने को मिल रही है रूरल एरियाज के अंदर भी। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं उन्होंने रूरल कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन की जो एक्सेस है वो प्रोवाइड किए। जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, गवर्नमेंट स्कीम हो, वेदर फोरकास्ट हो, ये सब ईजिली अब प्रोवाइडेड है लोगों को। किसान सुविधा, इफ़को डिजिटल
ऐप्स हो गए, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, मार्केट प्राइसिंग के लिए। इससे क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बेटर हो गई है। वो अपने लॉसेस को पहले ही ध्यान में रखते हुए चेंजेस ला सकते हैं, और ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फार्मर्स के लिए या फिर लोकल एरियाज या रूरल एरियाज के अंदर आई है, फॉर द पीपल, स्पेशली फॉर द फार्मर्स, फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, राइट। वहीं पे स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिली है, जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है। स्किल डेवलपमेंट हुई है रूरल एरियाज के अंदर, जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल स्किल वर्कशॉप है, ई गवर्नेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उन्होंने रूरल यूथ को अनेबल किया, स्पेशली वुमेन को, ताकि वो आईटी, डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विसेज जैसी स्किल्स के अंदर अच्छी जॉब पा सके, उन स्किल्स को अटेन करके। अब ये जितनी भी स्किल्स है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किए ई कॉमर्स, कस्टमर सपोर्ट, फ्रीलांसिंग जैसे सेक्टर्स के अंदर, जहाँ पे लोगों को बेटर वेजेस भी मिलती है, और वो और भी अच्छे जितने करियर पाथ थे जो पहले अवेलेबल नहीं थे, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वर्क है उससे हट के वो न्यू जॉब में जा सकते हैं और अच्छी वेजेस वो अर्न कर सकते हैं। अब चैलेंजेस और इम्प्लीकेशन क्या देखने को मिली है। फर्स्ट, हमारा डिजिटल डिवाइड आ जाएगा। एक जो सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो डिजिटल ट्रांजिशन का है, वो है डिजिटल डिवाइड। अब काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज़ के अंदर क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लोग स्मार्टफोन नहीं बाय कर सकते, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने के लिए लोगों के पास एक लिटरेसी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इन सब रीज़न की वजह से जो रूरल पॉपुलेशन है वो डिजिटल सर्विसेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसलिए रिमोट एरियाज़ में ये देखा गया है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एब्सेंस की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो ऑनलाइन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का सदुपयोग या उसका बेनिफिट उठा पाए, जिसकी वजह से ये जो डिजिटल डिवाइड है, कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये इंक्रीज हो रहा है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होती है लोगों को, या फिर वो उसका उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड अपने आप में एक रियल में एक बहुत बड़ा डिवाइड बन चुका है। स्किल गैप्स है, जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो वो अपने आप में कमी है, जो अपने आप में एक अलग से एक डिफ़िकल्ट ऑब्स्टेकल बन जाता है जब वो डिजिटल टूल यूटिलाइजेशन की बात आती है। जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं कि कैसे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा रूरल वर्कर्स, फार्मर्स, उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है कि वो कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, मोबाइल बैंकिंग ऐप कैसे यूज़ करना है, या फिर बेसिक ऑनलाइन सर्विसेज उनको कैसे यूज़ करनी है। तो ये जो गैप, स्किल की जो गैप लिमिट है, ये कहीं ना कहीं रूरल कम्युनिटीज़ का जो पोटेंशियल है वो उनको मीट करने से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और वो डिजिटली ग्रो नहीं हो पाते, और वो बेनिफिट नहीं ले पाते इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है कि जो ये शिफ्ट है डिजिटल इकोनॉमी का, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स को डिस्प्लेस कर रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चरल और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर्स में। जो वर्कर्स है इन सेक्टर के, वो स्ट्रगल कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज या इंडस्ट्रीज के साथ compete करने के लिए, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रही है, जो कि अपस्किलिंग प्रोग्राम या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो डिजिटल स्पेस में है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पीछे रह रही हैं ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस है हमारी। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उसकी वजह से देखे जा रहे हैं, बिकॉज जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं, प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी जैसे, जहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा फ्रॉड का, थेफ्ट का, एक्सप्लॉयटेशन का। तो जिसकी वजह से लिमिटेड अवेयरनेस उनके पास ऑनलाइन सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से, इसलिए बहुत सारे लोग तो ज़्यादा यूज़ करके खुश भी नहीं है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी को। वो बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग को यूज़ करके नहीं है खुश। तो इसकी वजह से जितना ई कॉमर्स तो एक्सपैंड हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी एक्सपैंड, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, लेकिन उसकी वजह से डिजिटल स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए लोगों का जो ट्रस्ट है इसके अंदर वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से
लोग कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन है उससे पीछे हट जाते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखना है। तो डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आई है रूरल इंडिया के लिए भी, जहाँ पे उसने मार्केट एक्सेस इंप्रूव किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई है, एक्सेस टू सर्विसेज मिली है। हावेवर जो उसका फुल पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं अभी तक रियलाइज हुआ है नहीं हुआ है, राइट। उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले, चाहे वो डिजिटल एक्सक्लूजन हो, स्किल गैप हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन हो। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लेके आए गवर्नमेंट, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रूरल एरियाज़ के अंदर, पॉलिसीज़ ऐसी आए जो इक्विटेबल एक्सेस देखने को मिले टेक्नोलॉजी की, जो कि इंश्योर करे कि जो रूरल कम्युनिटी है वो भी फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके डिजिटल इकोनॉमी के बेनिफिट में। और इन्हीं मेजर्स के थ्रू हम एक डिजिटल शिफ्ट देख सकते हैं जिससे एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके विद इन रूरल इंडिया। तो ये हमारा आंसर था जिस पे हमने बात की कि कैसे जो डिजिटलाइजेशन है वो क्या चेंजेस लेके आया है रूरल लाइवलीहुड्स के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन 9 था। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी आपकी व्यू पॉइंट है, कोई भी आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आप ऐसे ही अच्छा अच्छा आंसर चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून विद क्वेश्चन 10। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, and all the very best for your exam.